वो खानदानी लोग हुआ करते हैं वो जो डिग्रियां देते हैं मुंह पे मार। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी डिग्री सही नहीं है। जी आप अपनी योग्यता बता भी देते हैं तो आपके अंदर की जो योग्यता है वो आपको सम्मान देती है। साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। वो खानदानी लोग हुआ करते हैं वो जो डिग्रियां देते हैं मुंह पे मार। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी डिग्री सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत में परीक्षा का सीज़न चल रहा है और बहुत से हमारे छात्र जो अभी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, और भारत में परीक्षा का इतना महत्व है कि इस पे चर्चा करने विगत कुछ सालों से हमारे प्रधानमंत्री को आना पड़ता है और आते हैं और परीक्षा पे चर्चा करते हैं छात्रों के साथ उनके मॉडल बूस्टअप करने के लिए। और अभी हाल में एक विवाद छिड़ गया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के डिग्री का जिक्र कर दिया, उन पे जुर्माना लगा है। ऐसा नहीं है कि इस मतलब पहली बार प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में जानकारी मांगी गई है, और उनके डिग्री के बारे में विश्वविद्यालय ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। भारत के सूचना आयोग ने भी सवाल किया था कि भारत के 140 करोड़ के जनता जो भारत के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसलिए भारत के लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है कि उनके प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रजातंत्र के लिए शिक्षा और योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, इसमें तो कई अंगूठा छाप बिना पढ़े लिखे भी साधु संत हुए हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी दे दिए हैं। और भारत की ऐसी परिस्थिति है, ऐसी सामाजिक बनावट है, या हमारे आज़ादी से पूर्व जो हम लोग विगत कई सालों से गुलामी के दौर से गुजरे थे, उसके कारण स्कूल की भी व्यवस्था नहीं थी और यहाँ का आर्थिक स्तर भी इतना गिरा हुआ था कि यहाँ के लोग सही ढंग से शिक्षा नहीं ले पाते थे। फिर भी उन्होंने समाज में अपनी एक पहचान बनाई थी अपने जो समाज में अर्जित ज्ञान से। और आज कल हम देख रहे हैं कि आज के दौर में भी भारत में सर्वसुलभ शिक्षा नहीं है, जबकि माने फ्री एजुकेशन सरकार की स्कीम में है। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतना है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि बहुत अपने बच्चे को बकरी चराने के लिए फलाने के लिए भेज देते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, और जिसके कारण शिक्षा वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में शिक्षा को लेकर के किसी को अपमानित करना सही बात नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता को किसी से योग्यता तो छिपती प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ। तो यहाँ इसलिए अगर आप अपनी योग्यता बता भी देते हैं तो आपके अंदर की जो योग्यता है वो आपको सम्मान देती है। लेकिन वर्तमान में कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो नॉमिनेशन किए थे, उस नॉमिनेशन में भरे थे कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पीजी है, और इनके डिग्री की कई बार आरटीआई के कार्यकर्ताओं ने मांगा, लेकिन इसे सीक्रेट बताया गया और ये नहीं खोला गया। जबकि भारत की जनता नॉमिनेशन में इसलिए बहुत से अपराधी किस्म के लोग भी चुनाव लड़ते हैं और वो अपने नॉमिनेशन में भरते हैं कि हमारे पर ये धारा की केस चल रही है।
तो क्यों पब्लिक को ये जानना जरूरी होता है? उसके बाद भी चुनते हैं, पब्लिक चुनते हैं, तो पब्लिक को ये जानना प्रजातंत्र में जरूरी होता है कि वो कैसे लोगों को चुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे भाजपा के जो अभी प्रधानमंत्री पर सवाल करने पर ये जुर्माना का जो दौर चालू हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले आरोप नहीं लगाते हैं। बिहार में भाजपाई कार्यकर्ता के द्वारा बार बार ये IT सेल के द्वारा प्रचारित सोशल मीडिया पर देखते होइएगा कि माँ अंगूठा ठेल, बेटा नौमी फेल, ये सब चर्चा सुनते होइएगा। लेकिन जब उन पे वही सवाल दोहरा दिया जाता है तो ऐसा क्या कारण है कि लोगों पे जुर्माना कर दिया जाता है? क्या भारत के पब्लिक को ये जानना जरूरी नहीं है? जो 140 करोड़ जनता है उनको ये जानना जरूरी नहीं है कि उनकी क्या योग्यता है? और ये इसका जवाब आप दीजिए। जय हिंद साथियों।